ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल है मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का। बट बहाने बनाने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि एक ही मुद्दे SIR को लेकर विपक्ष ने पूरा संसद सत्र ठप कर दिया है और इस बार भी विपक्षी नेताओं के हालिया बयानों को देखते हुए ऐसा ही होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति का सबसे ज्यादा असर उन नए सांसदों पर पड़ता है जो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना चाहते हैं और सदन में गंभीरता से काम करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की चिंता को जायज ठहराते हुए कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 साल है जनता और देश के लिए काम करने के लिए, और जब सदन चलने ही न दिया जाए तो यह गंभीर चिंता का विषय है। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अनुभव रहा है, आप पिछला ही आप सत्र देख लीजिए, जिस तरीके से SIR एक मुद्दे को लेकर पूरा सदन इन्होंने वॉश आउट कर दिया। मॉनसून का जो सत्र था और उसी तरीके के आसार विपक्ष की, जिन बयान, जो बातें उनकी सामने आ रही है, वैसे ही आसार इस सत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनन ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ऐसे में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल है मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का। बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है। मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग एज सरकार पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्ष जिस विषय पे चर्चा करना चाहे उस पर बातचीत कर हम लोग जरूर हर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने में। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में वोटों की खरीद हुई, वोट काटे गए SIR के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन सरकार मिली हुई है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। विपक्ष जब तक सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करता रहेगा, कभी ये लोग वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी हार पे मंथन करने के अलावा जितने संभव बहाने हो सकते हैं उसको खोजने का ये लोग प्रयास करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम EVM, आई रियली वांट टू नो कि अब EVMs ठीक हो गए हैं क्या? क्योंकि जब से इनको ये नया मुद्दा मिला है कि वोटर लिस्ट में धांधली, तब से इन्होंने EVM का जिक्र करना ही बंद कर दिया है। तो अब अगले 7-8 साल तक मुझे लगता है ये नया बहाना चलेगा। बट बहाने बनाने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा, मंथन करने से होगा। अदरवाइज विपक्ष का रिवाइवल नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि संसद को स्वस्थ और सुचारू तरीके से चलाना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी शालीनता बनाए रखकर सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।